लीला है। रास, रास माने जीव का और परमात्मा का मिलन। रास लीला की किसने? कृष्ण ने की। सब कहते कन्हई ने रास लीला की, लेकिन कन्हई ने तो रास लीला की, उसके पहले जो शब्द आता है वो आता है भगवान। पहला श्लोक है रास पंचाध्यायी का, भगवान पिताम्रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान पहला शब्द। भगवान माने जिनमें 6 लक्षण हैं। भग माने 6, वान माने धारण करने वाले, जिनमें समग्र ऐश्वर्य, रूप, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, ये चाहों पर सब में नहीं मिलते हैं, किसी में भी नहीं मिलेंगे। भगवान के अलावा देवताओं में भी नहीं मिलेंगे, वो केवल भगवान में मिलेंगे। ऐश्वर्य है तो पूरा का पूरा, रूप है उनसे बढ़कर के कोई सुंदर है ही नहीं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। यश पूरे ब्रह्मांड में जिनका यश फैला है। ज्ञान उनको पूरा का पूरा, और वैराग्य सब कुछ होते हुए भी वो परमात्मा कुछ नहीं करते। वैराग्य है तो पूरा का पूरा, वो भगवान। रास लीला किसने की? उन्हीं भगवान ने। महाराज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, और यमुना जी के किनारे निधि वन में मल्लिका के बढ़िया सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। वीक्षरन्तु मनश्चक्र, ये मन रूपी जो चक्र है, आप लोगों का मन बहुत चंचल होता है, और जहाँ पर जाकर के मन शांत हो जाए। आप लोग कभी मंदिर जाते हो, कभी संतों का दर्शन करने जाते हो, घर में कितना भी दुख हो, मन कितना भी दुखी हो, लेकिन जहाँ पर जाकर के आपका मन शांत हो जाए, वही स्थान श्रेष्ठ माना जाता है। तो उस रासलीला में उन भगवान के पास जाकर के जो मन रूपी चक्र वो शांत हो जाता है, उसी को कहते हैं रासलीला। भगवान ने आवाहन किया, सबसे पहले किसको बुलाया? तो बुलाया योग माया को अपनी। योग माया आई और वहां पर बिल्कुल बसंत से भी कई गुना बढ़कर के उस वन को, निधि वन को सुशोभित कर दिया। अब भगवान ने सबसे पहले किया क्या? निसम्य गीतम तदयनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आज मुरण्या लक्षेत उत्तमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निसम्य गीतम तद अनंग वर्धनम, अपनी बंसी बजा दी। महाराज वैराग्य ज्ञान को बढ़ाने वाली भगवान की बंसी। तेरे बंसी में भरे हैं वेद मंत्रों का प्रचार, फिर वही बंसी बजाकर कर दे भारत का सुधार। तन पे हो काली कमलिया और गले गुंजों का हार, इस मनोहर वेश में आजा कन्हैया एक बार। कन्हई ने जैसे बंसी बजाई, और बंसी बजाई क्या? बंसी बजा करके अपनी सखियों को बुलाया, नाम ले करके। जिसका नाम लेते हैं वो सखी दौड़ी चली आती है, जिसका नाम लेते वो सखी दौड़ी चली आती है। कोई गोपी घर का कोई काम कर रही थी, उस काम को करना छोड़ दिया, गोपी वहां से चल दी। कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, वो पति को छोड़ दिया, चल दी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़ दिया, वहां से चल दी। कोई गोपी रोटी बना रही थी, आटा गूंथा था, आटे को छोड़ दिया। वैसे के कहने का तात्पर्य, जो गोपी जो कार्य करती थी, सारे कार्यों को छोड़ करके महाराज जैसे बंसी बजी,
बाजी उठी धाए बाजी देखिबे को दौड़ी आई, बाजी ने के बिरह अनल तिबर हो। बाजी हंस बोले बाजी करती किलोले, बाजी मुख हो न बोले सुध रही नहीं तन की। बाजी कहाँ बाजी, बाजी कहूँ बाजी, बाजी ब्रज बांसुरी तब सांवरे सुघर की। एक दूसरे से पूछ रहे हैं बंसी की धुन कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है। कोई कहती इधर से, कोई कहती इधर से। सारी सखियां दौड़ पड़ी, कहाँ बज रही बंसी? कहने लगी हमें तो लगता है यही कि वृंदावन से बंसी की आवाज आ रही है। एक दूसरी चल गई, कहाँ? यमुना के दुकूल की तरफ, वृंदावन की तरफ। कहने लगी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे कलेजे फिर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे है बिरह में फिर वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे है बिरह में फिर वृंदावन जाऊंगी। दर्शन करके श्याम सलोनी सांवरी सूरत के दर्शन करके। मेरा मनवा जय हो, मेरा मनवा जय जय मेरा मनवा भयो अधीश के वृंदावन जाऊंगी। मेरे मुठे है बिरह में वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। याद में
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सारी सखियां कहते हैं जय जैसे तैसे उठ जावे। ऐसा जब वैराग्य होता है परमात्मा को पाने के लिए, तब वो परमात्मा पे तत्क्षण मिलते हैं। सारी सखियां आ गई। भगवान ने पहले से योग माया को आवाहन कर रखा था। उस योग माया के द्वारा सारी सखियों का श्रृंगार किया गया। क्योंकि कोई तो बर्तन मांज करके आ रही है, कोई तो चौका लगा करके, कोई आटा गूंथ करके, कोई बच्चे को दूध पिला करके, जो जैसे थी वैसे। और गोपी की अवस्था कितनी है? 8 वर्ष से लगा करके और 80 वर्ष तक की अवस्था। आई कौन कौन है? भगवान ने जिन जिन गोपिकाओं को बुलाया है नाम लेकर के, वो गोपिकाएं आई हैं महाराज। ऐसी सभी का श्रृंगार किया गया। और श्रृंगार करके एक बात और है, जहां पर मान लिया इस शरीर से शरीर को मिलने की इच्छा होती है। ये शरीर जो है ये तो आपको स्थूल दिखाई देता है। जहां पर स्थूल से स्थूल को मिलने की कामना होती है, वहां पर पैदा होती है कामना, ये शरीर मिल जाए बस। उसके बाद जब उससे थोड़ा और ऊपर जाओ, जहाँ पर मन से मन मिला होता है, शरीर की बात नहीं रह जाती। प्रेम में मन से मन मिलता है। हमारा प्रेमी, इससे मेरा प्रेम हुआ है। मान लिया हमारे बेटे से हमारा प्रेम है, हमारे पिता से हमारा प्रेम है, हमारी पत्नी से हमारा प्रेम है, प्रभु से हमारा प्रेम है। हमारा प्रेमी जहाँ पर भी रहे तो सुखी रहे, दुखी ना हो, बस ये होता। प्रेम में रुष्टता नहीं होती। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर कोई रूठता नहीं है। प्रेम में लड़ाई नहीं होती। इससे प्रेम होता है, उसे लड़ा नहीं जाता है। प्रेम में क्या होता है? बकरी भाव होता है। प्रेम में रूठता है लेकिन कोई गुस्सा नहीं करता। तो जहाँ पर स्थूल से शरीर मिलना, वहाँ पर कामना। जहाँ पर मन से मन मिलता है वहाँ पर प्रेम। और जहाँ पर आत्मा से आत्मा मिलती है वहाँ पर उत्पन्न होती है भक्ति। तो इन गोपिकाओं की तो आत्मा वही भगवान कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण, साक्षात कृष्ण। सभी सखियां आकर के सबका श्रृंगार किया जाने लगा। जब सबका श्रृंगार हो गया, अब जिसके मन में जो भाव आता है, भगवान कहते हैं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रैक पाणये। भगवान कहते हैं मैं तो पारिजात वृक्ष के जैसे हूँ। पारिजात माने कल्प वृक्ष। हमारे पास जो आ जाता है उसकी जो इच्छा होती है वो पूरी होती है, लेकिन आना तो पड़ेगा। भोले बाबा मंदिर में बैठे हैं, अगर इनके पास आओगे नहीं, इनकी शरण में आओगे नहीं और आप समझो आपकी मनोकामना पूरी हो, वैसे तो हर जगह है, लेकिन घर तो आना पड़ेगा। ये भगवान कल्प वृक्ष हैं। आप बस मान लिया एक लोटा जल चढ़ाओ, अच्छी बात है। पुष्प लेकर के आओ, अच्छी बात है। इनका भोग लगाओ, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम एक नियम बना लो कि इनके यहाँ हमको आना ही आना है। 24 घंटे में हमको एक बार आना है, ऐसा तक बना लो। तो आप अगर इनका चिंतन करते हो तो आपकी चिंता करते हैं महाराज। आप अगर इनकी याद करते हो तो कन्हैया आप पर दया करते हैं। वो सारी सखियों का श्रृंगार किया गया। उसी समय उनके मन में जो भाव आता है, भगवान उनके सारे भावों को, सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। कामनाओं को पूर्ण करना, मान लिया बस जैसे आप लोग कहते हैं ना, बहुत भोग करते हो, खाते पीते हो, तो कहते हैं भोगे रोग भयम। ज्यादा अगर भोग करोगे, ज्यादा भोजन करोगे तो फिर क्या होगा? रोग हो जाएगा। भोग में रोग का डर है। फिर मान लिया आप अगर ज्यादा बलवान हो, शरीर में ज्यादा बल है, तो बले रिप भयम। ज्यादा बलवान को अपने दुश्मन से भय लगा रहता है। क्या पता हमको उठा करके कभी पटक ना दे, हमारा कोई नुकसान ना कर दे। बले रिप भयम। अगर ज्यादा धन है, वित्त माने धन, वित्ते नृतात्मयम। अगर ज्यादा धन है तो भी डर है। किसका डर है? राजा का डर है। राजा का डर कैसे? आपके पास जो कुछ भी धन है, तो महाराज प्रधानमंत्री जी को सब खबर है। जैसे लगाया आपका वो क्या कहा जाता, कार्ड, वो
जैसे लगाया महाराज उनको सब पल पल की खबर आपके पास कितना है, तो बीते नृपात भयम, आप ज्यादा कमाई भी नहीं, आप ज्यादा कमाई की तो टैक्स देना पड़ेगा। फिर कुले चिंता भयम, अगर आप कुलवान हो तो फिर ये चिंता रहेगी क्या पता कि हार नहीं ना हो जाए, इज्जत आबरू पर हमारी आन पड़े। अगर सुख है, अभय है किसी में, तो वैराग्य में अभयम, वैराग्य में ही महाराज सुख है। सारी सखियां भगवान ने जो जिसकी इच्छा सारी कामनाओं को पूर्ण करके उन सखियों को वैराग्यवान बना दिया। वहीं पर राधा जी भी थी। तब तक जब भगवान सबकी इच्छा पूरी करने लगे तो गोपिकाओं को मान लिया झूला झूलते झूलते किसी के पसीना आ जाता, भगवान अपने दुपट्टे से पसीना पोंछ देते। किसी के चरणों में दर्द होने लगता, भगवान उसको दबा देते। जैसा जिसके मन में आता। गोपिकाओं को आ गया अहंकार, अभिमान। भगवान कहने लगे बस यही तो हमको अच्छा नहीं लगता है, जहाँ पर अहंकार अभिमान होता वहां पर मैं नहीं रहता हूँ। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए कन्हरी। जब अंतर ध्यान हो गए, अब सखियां रोने लगी, विलाप करने लगी। वहां से चलती चलती पहुंची जा करके तो दिखाई क्या दिया, यमुना जी के किनारे बालुका बिछे। उस बालुका में 2 चरणों के चिन्ह दिखाई दिए, एक पुरुष का और एक स्त्री का। 2 चरण चिन्ह दिखाई दिए। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते मन में आया किसी बढ़िया वाली गोपी को लेकर के गए हैं, किसी सखी को लेकर के गए हैं। और एक को भगवान लेकर के गए थे जिनका नाम था परमानंद चिन्ह मूर्ति सुंदरी कृष्ण वल्लभा। कृष्ण वल्लभा परमानंद चिन्ह मूर्ति, भगवान की आराधनी शक्ति राधा। राधा को साथ लेकर गए हैं। थोड़ी दूर जब जाकर के पहुंचे तो राधा जी ने कहा हमसे चला नहीं जाता। भगवान ने कहा फिर, कहने लगे हमको गोद में उठाओ। भगवान ने सोचा इसको भी अहंकार हो गया। भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। सारी सखियां आई, आकर के पहुंचे तो देखा वही सखी बैठी है, राधा जी बैठी है। राधा माने भक्ति। जब आप पहले भक्ति को प्राप्त करोगे तब भगवान मिलेंगे। वहीं पर सारी सखियां राधा जी की भक्ति करने लगी। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्ण भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, कृष्ण भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, कृष्ण भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। तारा के मंडल से आवाज आए राधे राधे। तारों के मंडल
राधे का नाम अनमोल बोलो राधे 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 को नाम अनमोल बोलो राधे राधे भी बोले राधे वे भी बोले राधे बछड़े भी बोले राधे मैं भी बोले राधे बछड़े भी बोले राधे वे भी बोले राधे बछड़े भी बोले राधे दूध की धारा से आवाज आए राधे राधे धारा से आवाज आई राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे राधे गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे सरयू भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे यमुना की लहरों से आवाज आए राधे राधे से आवाज आई राधे 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 को नाम अनमोल बोलो राधे 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 को नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे रानी सरकार की। राधा जी की सभी सखियां विनती करने लगी राधा माने भक्ति। महाराज भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है जो कहते हैं शुद्ध मर्यादित वैधि, मर्यादा में रह करके जो भक्ति की जाती है। अरे हमारे भगवान हैं, अरे ये तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, इनके आगे हमारी क्या विसात है। वो मर्यादा में रह करके महाराज जल फूल पत्र अक्षत भोग जो विधिवत पूजा की जाती है मर्यादा में रह करके उसे मर्यादित भक्ति कहते हैं। और एक होती है अनुरागात्मिका भक्ति। अनुरागात्मिका जिसमें प्रेम भगवान से हो जाता तो मर्यादा वहां पर नहीं रह जाती है। अरे ये तो दुनिया वाले हैं, ये कहेंगे कि बड़े भगत हैं, अभी ऐसे में भक्ति मत करो, अभी ऐसे में भक्ति मत करो। तो भगवान के भक्त ये ध्यान नहीं करते। एक बार की रात भगवान के सर में दर्द हुआ, भगवान नारायण के सर में दर्द हुआ। नारद जी जाकर के पहुंचे वैकुंठ, भगवान अपना मत्था पकड़े बैठे, अरे देवर्षि बहुत दर्द है। नारद कहने लगे प्रभु कैसे ठीक होगा। कहने लगे वैद्य जी अश्विनी कुमार बता गए हैं, अगर किसी भक्त के चरणों की रज मिल जाए, किसी भक्त के चरणों की धूल मिल जाए और उसको आप अपने माथे पर लगा लो तो ठीक हो जाएगा। नारद क्या अपने चरणों की, आप तो हमारे भक्त हो ना। नारद ने कहा हाँ प्रभु। कहने लगे फिर अपने चरणों की थोड़ी रज लाओ अपने माथे पर लगाऊं। नारद ने कहा अरे नहीं प्रभु ये कैसे होगा, अपने चरणों की रज दूं आपको, अरे हमें नरक नहीं जाना। नारद जी आए, कहने लगे अभी ला दूंगा। बाहर से बहुत से भक्त हैं, नारद जिस भक्त के पास आते हैं वो भक्त कहता अरे भैया अपने चरणों की रज और भगवान को, अरे हम तो नरक हमको नहीं जाना है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। नारद घूमते 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 यमुना जी के किनारे आ गए, ब्रज में आ गए, वृंदावन में आ गए। बहुत सी सखियां थी, गोपिकाएं थी वहां पर भगवान के विरह में। नारद ने कहा सखियों आज भगवान के मस्तक में दर्द है, भगवान के सर में बहुत दर्द है। कहने लगे फिर, कहने लगे दवा कैसे होगी।
कहने गए किसी के चरणों की रज मिल जाए, किसी के भक्तों के चरणों की धूल मिल जाए, अपने माथे पर लगा ले तो ठीक हो जाएगा। गोपिकाओं ने अपने चरणों की रज एक बढ़िया दुपट्टा बिछाया, चरणों की धूल लेकिन थोड़ी सी हुई। अब वो यमुना के अंदर घुस जाते हैं और घुस करके बाद में बालुका पर चलती हैं, जो धूल मिलती है उसको उठा करके उसी में झाड़ देती हैं। थोड़ी नहीं, इतनी बड़ी पोटली बना दी, नारद ले जाओ। नारद ने कहा तुमको नरक जाने का भय नहीं है? सखियों ने कहा अरे अगर हमारे कन्हई का, हमारे प्रभु का अगर सरदर्द खत्म होता है तो हमें चाहे नरक जाना पड़े और चाहे स्वर्ग जाना पड़े, इससे हमको लेना देना नहीं। लेकिन तत् सुखे सुखित्वम, जिसमें मैं परमात्मा हमारे सुखी है मैं उसी में सुखी हूँ। ऐसे ऐसी भक्ति जैसी ब्रज बालाओं ने की, यथा ब्रज गोपिका नाम, ऐसी भक्ति किसी ने नहीं की महाराज। अनजोर बात ब्रज बालाओं ने तो वहाँ राधा जी मिली, राधा जी और सखियां वहीं पर कहने की वो तो हमको छोड़ करके चले गए, कैसे मिलेंगे? तो कहने की एक बात याद आ गई, क्योंकि एक बार भगवान ने नारद जी को बताया था, हे नारद ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये नवा मदभक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। ये बात याद आ गई। भगवान ने नारद से कहा था ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में रहता हूँ लेकिन वैकुंठ को छोड़ देता हूँ समय समय पर। योगी नाम हृदय नवा, योगियों के हृदय में रहता हूँ लेकिन योगियों का हृदय भी छोड़ देता हूँ समय समय पर। कहाँ? मदभक्ता यत्र गायन्ते, जिस समय हमारे भक्त हमारा कीर्तन करने लगते, भजन करने लगते, चिंतन करने लगते, मैं उसी समय वहां पर प्रकट हो जाता हूँ। महाराज सभी सखियां भगवान का क्या करने लगी? रहस लीला। कोई सखी बन गई कृष्ण, कोई बन गई दाऊ, कोई बन गई मधुमंगल, कोई बन गई भरूथक, कोई बन गई सुबल, कोई भद्र, कोई दोष, कोई राधा, कोई ललिता, कोई विशाखा, सभी रास लीला करने लगी और उसी के साथ में भजन भी गाने लगी। भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। भगवान यही कहते जहाँ पर हमारे भक्त हमारा नाम लेते हैं, हमारा कीर्तन करते। कलयुग में तो भगवान का जो कीर्तन प्रधान है, कहते नाम रूप लीला और धाम। भगवान उन्हीं ब्रजबालाओं के बीच में प्रकट हो गए। विधिवत रास हुआ और रास लीला की कथा माने भगवान का और जीव का मिलन। वो जो ब्रजबालाएं थी, ब्रज की सखियां थी, कोई और नहीं थी। हमारे वेदों की जो ऋचाएं हैं, वेदों के जो मंत्र हैं, वो गोपी बन करके आए। मिथिला में जब भगवान का विवाह हो रहा था, राम जी का कलेवा हो रहा था, उस समय सखियां राम जी से मजाक करने लगी। प्रभु ने कहा सखियों इस समय तो मर्यादा में है, जब द्वापर युग आएगा उस समय हम तुम्हारी सबकी इच्छा पूरी करेंगे। तो मिथिला की सखियां वो गोपी बन करके आई हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि वो गोपी बन करके आए हैं। वृंदावन चले जाओ महाराज, अगर प्रेम देखना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वहाँ पर चक्कर लगाते हैं ना। वृंदावन में जो कोई गया वहाँ तो भक्ति नृत्य करती है महाराज, पैर अपने आप नाचने लगते भक्तों के। जो प्रभु के सामने एक बार नाच लेता है उसको दुनिया के आगे नाचना